पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। सनातन धर्म में 3 प्रसिद्ध देवता हैं, शिव, राम और कृष्ण। तीनों ही देवताओं का नाता विवादों से जोड़कर रखा गया है, या फिर हम ये कहें इन तीनों ही देवताओं की जन्मभूमि को सदियों से विवादों के घेरे में रखा गया है और इसके ऊपर राजनीति करी जा रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद हो, या फिर अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद हो, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हो। सदियों से ये विवाद चले आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं 3 विवादों में से एक मुख्य विवाद, जो कि अपने आप में 134 साल लड़े गए कानूनी लड़ाई की कहानी है। आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की ऐतिहासिक कहानी के बारे में। आज हम ये भी जानेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कब और क्या फैसला रहा, इस मामले में केस लड़ने वालों की कहानी, 134 साल लड़ी गई कानूनी लड़ाई में क्या क्या पड़ाव आए, और मस्जिद के बनने और टूटने की कहानी। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर 9 नवंबर 1979 का कनेक्शन क्या रहा। और आइए शुरू करते हैं। यदि हम आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या की कहानी जानने की कोशिश करें तो 1853 में पहली बार विवादित परिसर मंदिर पर बने होने की बात पर हिंसा भड़की थी। उसके बाद 1858 में पहली बार परिसर में पूजा करने को लेकर FIR हुई। 1885 में पहली बार ये मामला कोर्ट पहुंचा और 1934 में पहली बार विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा गिराया गया। 1949 में विवादित परिसर पर ताला लगा दिया गया। 1979 में मंदिर का शिलान्यास हुआ और दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाई ने पहली ईंट रखी और 1992 में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढा दिया गया। तो ये तो थी साधारण सी आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या की कहानी कि कैसे मस्जिद बनाई गई, कैसे मस्जिद गिराई गई, किस तरीके से राम मंदिर बना इत्यादि। अब हम बात करते हैं थोड़ा विस्तार में। 1526 में जब बाबर भारत में अपने विजय अभियान पर था तो 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी से जंग लड़ने के लिए भारत आया और 2 साल बाद 1528 में बाबर के ही एक सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया और 330 साल बाद 1858 में इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया। अयोध्या रीविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि परिसर में एक चबूतरा बना हुआ है और ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इस घटना के 27 साल बाद ये मामला कोर्ट पहुंचता है जब महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई। कोर्ट ने उनकी याचिका उस समय रद्द कर दी, परंतु 1886 में फैसले के खिलाफ अपील हुई, लेकिन याचिका फिर रद्द कर दी गई। 1949 में 22-23 दिसंबर को विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई और 23 दिसंबर को मामले में एक FIR हुई। परिसर का गेट लॉक कर दिया गया। 1950 में एक बार फिर ये मामला कोर्ट पहुंचता है और 1950 से लेकर 2019 तक ये कानूनी लड़ाई चलती है जो कि 2019 में अपने अंजाम पर पहुंचती है और फैसला आता है श्री राम के पक्ष में। हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में कि आखिर 492 साल में कौन कौन से अहम पड़ाव है। तो जैसा कि अभी बताया था मैंने, 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई और बाबर के सम्मान में ही इसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया गया। परंतु 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक यानी कि धर्म के नाम पर हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई जो कि कोर्ट ने उस समय रद्द कर दी थी।
1949 में विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की जाती है और मामले में एफआईआर दर्ज होती है और परिसर के गेट को पूर्णतः लॉक कर दिया जाता है। वहीं उसके ठीक एक साल बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल की और रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगने की उन्होंने मांग की, परंतु 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई, अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। जहां 1949 में निर्मोही अखाड़ा उस स्थल पर अपने हक की बात करा था, तो वहीं 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना हक जताने की बात करा था। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 1986 में लोकल कोर्ट ने पूजा के लिए परिसर का लॉक खोलने की अनुमति दे दी और तभी इस विवाद को हवा मिली। 1989 में 1 जुलाई को रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट में राम के मित्र के रूप में याचिका लगाई और 1979 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। वहीं 9 नवंबर 1979 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी और कामेश्वर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य हैं। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर से राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए रथ यात्रा शुरू की, तो वहीं 1992 में 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा ढा दिया गया। 1993 में केंद्र ने विवादित इलाके के आसपास 67.7 एकड़ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी, परंतु आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें ये बताया कि इसमें विवादित जगह पर किसी पुराने ढांचे की होने की बात की गई थी और 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2-1 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने की बात करी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामलला की भूमि को 3 हिस्सों में बांटने की बात की थी और 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त मांगी थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर ने कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने का सुझाव दिया, परंतु 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू होती है और जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की एक बेंच बनाई। 6 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई की और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का विराजमान हक माना। तो ये थी अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की पूर्णतः विस्तृत कहानी। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिन जस्टिस ने या जिन जजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हम एक बार उनके बारे में जानते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SS बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S नब्दुल नज़ीर, इन 5 जजों की बेंच ने 200 घंटे तक इनकी बहस हुई थी। 40 दिन 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक लगातार सुनवाई चली थी और 45 मिनट तक पढ़े गए फैसले ने देश के सबसे पुराने विवाद का अंत किया था। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद की पूरी कहानी बताने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।